वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज में। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होते हैं, डिपॉजिटरी के अंदर डीमैट क्या है, डिपॉजिटरी अकाउंट इसको हम बोलते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स डीमैट अकाउंट के क्या हैं, क्या डीमैट अकाउंट्स की नीड्स हैं और डीमैट अकाउंट्स कैसे वर्क करता है। और आपकी जो अथॉरिटी है, जैसे आपने सुना हो डिपॉजिटरी के अंदर, जैसे CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड्स, ये क्या हैं, ठीक है ना। और वर्किंग डीमैट अकाउंट की कैसे होती है, इन सबको हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 42 के अंदर। आइए देखिए, शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 42 में। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि डीमैट क्या होता है। डीमैट की हम बात करें, डीमैट इज़ द फॉर्म ऑफ होल्डिंग एंड कीपिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दिस इज़ ए लीगल अल्टरनेटिव टू होल्डिंग द सिक्योरिटी इन ए पेपर फॉर्म। कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटी को रखना चाहते हो, डिजिटलाइज आप डिपॉजिटरी जो डीमैट अकाउंट्स में रखना चाहते हो, तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कहलाती है इसे। डिपॉजिटरी होती क्या है, ए डिपॉजिटरी इज़ लाइक ए बैंक फॉर शेयर्स, ठीक है ना। डिपॉजिटरीज एक तरीके से जैसे बैंक्स के अंदर आप डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं, ऐसे शेयर्स के लिए जो आप अकाउंट खोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरीज बोलते हैं। जस्ट एज वी कीप मनी इन ए सेविंग अकाउंट विद ए बैंक, वी कैन कीप आवर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन ए डीमैट अकाउंट की with a depositories, as bank help us in transferring money from our account to another person account. Depository help us transfer to shares from one demat account to another demat account. A bank extend its service through its branch to customer. Depository extend its service through its network of agent known as a depository participants. हम पढ़ेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनके थ्रू डिपॉजिटरी क्या करती हैं, सर्विस। डिपॉजिटरी एक्सटेंड इट्स सर्विस थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ एजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। इन एडिशन टू दैट, दिस डिपॉजिटरी ऑफर्स मैनी अदर सर्विस टू वेरियस स्टेक होल्डर इन ए कैपिटल मार्केट। डिपॉजिटरीज और भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डीमैट अकाउंट की बात आपको समझ आएगी। सेविंग अकाउंट में जैसे हम अपने जो सेविंग का अमाउंट रखते हैं, ऐसे डिपॉजिट अकाउंट के अंदर हम शेयर्स रखते हैं। डिपॉजिटरी अकाउंट्स डीमैट इसको हम बोलते हैं। डिपॉजिटरी अकाउंट इज जस्ट लाइक ए बैंक कीपिंग विद ए डिपॉजिटरीज। ए बैंक अकाउंट इज ए यूज टू कीप ट्रांजेक्शन इन मनी। डिपॉजिटरी अकाउंट इज यूज टू कीप ट्रांजेक्शन इन ए सिक्योरिटीज, ठीक है ना। इसको डिपॉजिटरी अकाउंट्स को हम शॉर्ट में डीमैट अकाउंट भी बोलते हैं, डीमैटराइज इसको हम बोलते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की बात करें, ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइड्स ए सर्विस टू इन्वेस्टर्स थ्रू इट्स एजेंट्स कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। दीज एजेंट आर प्रोवाइडेड बाय NSDL आफ्टर देयर रजिस्ट्रेशन विथ SEBI. If an investor want to avail the service offered by a depository, he or she to open a demat account with any depository participant. This is similar to opening a saving account with any branch of a bank in order to utilize bank service. आपको सिक्योरिटी परचेज करनी है, तो आपको सिक्योरिटी परचेज करने की सर्विस लेनी है, तो उसके लिए आपको जो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसके साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। तो हम डीमैट अकाउंट के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। हाउ डज ए डीमैट अकाउंट वर्क, थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। इंट्रोड्यूस्ड इन 1996 ऑन NSE, द डीमैट सिस्टम टुडे वर्क्स टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड holding of financial instrument like equity, bonds, government securities, exchange traded fund, mutual fund, insurance, etc. However, the working of demat account is depend on two other account. Your trading account which different from demat account, as it is only role is to hold money for trading purpose. Your bank account with link to demat and trading account, you have to transfer money to trading account from this bank account to buy and sell. The money is received in the same bank account. कहना है कि यदि आपको डीमैट में ट्रेडिंग करनी है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट तो खुलवाना ही पड़ेगा डीमैट। उसमें ट्रेडिंग के लिए आपको जो फंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उसको आप बैंक अकाउंट से अटैच करेंगे, लिंक करेंगे, ठीक है ना। दो अकाउंट आपको ओपन करने होंगे यदि डीमैट की वर्किंग को आपको समझना है। अब हम बात करेंगे कि बेनिफिट क्या है अकाउंट ओपन करने के। बेनिफिट ऑफ हैविंग ए डीमैट अकाउंट, नीड्स ऑफ ए डीमैट अकाउंट क्या है। द बेनिफिट ऑफ हैविंग ए डीमैट अकाउंट आर, इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी होता है, नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी है, एलिमिनेशन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल सिक्योरिटी सच एज बैड डिलीवरी इफेक्ट सिक्योरिटीज। जब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिकली हमें सिक्योरिटीज़ मिलेंगी तो ये जो आपकी बैड सर्टिफिकेट, बैड डिलीवरी इफेक्ट सिक्योरिटीज़, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। रिडक्शन इन पेपर वर्क भी कम हो जाएगा इन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी। रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम होगी। जैसे आपको पता है जब हम सिक्योरिटीज़ के लिए जाएंगे तो हमारी जो कॉस्ट आने जाने की है, टाइम जो लगेगा वो बच जाएगा। ईज़ इन ए
Case of change in a address, bank account detail as update done in a demat account is communicated to the respective companies, eliminating the needs to respond to each of them separately. कि यदि आप चेंज करते हो अपने अकाउंट्स की डिटेल तो ऑटोमेटिकली वो सर्वर पर चेंज हो जाता है. ईजी इन ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एज ए एंटायर प्रोसेस इज डन बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, eliminating correspondence with companies. Convenient method for consolidation of folio or account, holding various type of securities like equity, debenture, bonds, government securities, sovereign bonds, gold bonds, म्यूचुअल फंड, इन सब चीज़ों को आप सिंगल अकाउंट में परचेज कर सकते हो. ऑटोमेटिक क्रेडिट ऑफ शेयर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स अराइज आउट ऑफ स्प्लिट एंड कंसोलिडेट एंड मर्जर इनटू डीमैट अकाउंट भी आप कर सकते हो. अब हम बात करेंगे जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर हैं कौन. सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसको CDSL बोलते हैं, जो किसके अंदर वर्क करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर. फिर आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसको NSDL बोलते हैं, जो ऑपरेट होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं एजेंट ऑफ डिपॉजिटरीज लाइक ऑथोराइज स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद हुम यू होल्ड डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहलाते हैं. क्लियरेंस हाउस दैट टेक केयर ऑफ debiting and crediting share in a share and buyer account. The main clearance houses in country are NSCCL, जो आपका NSC के अंदर वर्क होता है, नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, NSC के अंदर वर्क होता है. ऐसे इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ICCL अंडर BSE. स्टॉक एक्सचेंज वेयर ट्रेड्स टेक प्लेस, ट्रांजेक्शन आर रेगुलेटेड एंड लेटर एग्जीक्यूटेड बाय द क्लियरिंग हाउस. तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे किसकी, कि जो वर्किंग होती है डीमैट अकाउंट की वो कैसे होती है. क्योंकि जब हम डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो उसको चलाना भी तो हमें आना चाहिए, तो उसको हम वर्किंग ऑफ ए डीमैट अकाउंट के थ्रू समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट that along with a demat account you will get linked trading account as well as with a unique login ID and password. कि आप डीमैट अकाउंट खोलोगे उसके बाद आपको एक लिंक ट्रेडिंग अकाउंट भी मिलता है जिसका आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा. दिस इज़ यूज टू बाय और सेल शेयर्स, इसकी हेल्प से आप क्या शेयर को बाय और सेल कर सकते हो. ए डीमैट अकाउंट इज़ देन यूज टू होल्ड द शेयर्स. सो व्हेन यू वांट टू बाय और सेल ए पर्टिकुलर शेयर यू नीड टू लॉग इन टू योर ट्रेडिंग अकाउंट विच इज़ ऑल्सो लिंक टू योर बैंक अकाउंट. कि जो आपको सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज़ करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू करना होगा, और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा किससे लिंक होगा, आपके बैंक अकाउंट से होगा. व्हेन ए बाय और सेल रिक्वेस्ट इज पुट इन द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ए पर्टिकुलर स्टॉक विद अदर डिटेल योर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देन फॉरवर्ड दिस टू द स्टॉक एक्सचेंज इमीडिएटली. कि जैसे आप कोई शेयर का बाय करते हो तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपकी डिटेल को स्टॉक एक्सचेंज को सेंड कर देता है. In case the order is to buy, the stock exchange then find a seller who want to sell the same quantity of shares and send an order to clearance house to debit the particular number of share from the seller demat account and credit it to the buyer demat account. This is how a single trade in the stock market take place. The buyer and seller hold demat account in depository participants belonging to the different depositories. कि बायर और सेलर का जो अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट वो किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की हेल्प से ही वो क्या करते हैं, बाय सेल करते हैं. तो इस लेक्चर के अंदर हमने डीमेट अकाउंट से रिलेटेड डीमेट अकाउंट की वर्किंग को समझा कि डीमेट अकाउंट के साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी अटैच रहता है और जो आपका लिंक्ड होता है बैंक अकाउंट होता है जिससे हम सिक्योरिटी का बाय एंड सेल करते हैं ऑनलाइन. और फिर हमने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को पढ़ा कि इंडिया के अंदर जो डीमैट अकाउंट हैं 2 डिपॉजिटरीज हैं. एक तो CDSL है जो BSE के साथ वर्क करता है, और जो आपका CDSL को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और NSDL को नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड बोलते हैं जो NSC के साथ वर्क करता है. डीमैट अकाउंट्स कैसे वर्क होता है इसको हमने समझा. फिर डीमैट अकाउंट को ओपन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो ऑफलाइन में नहीं थे, ऑनलाइन में काफ़ी फ़ायदे हैं. जैसे कॉस्ट कम हो जाना, टाइम का बचना, ठीक है ना. तो सब चीज़ें ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है ना, कोई फेक नहीं हो सकता हमारे साथ, सारी चीज़ें क्या हमारे सामने हैं एज इट इज़. फिर हमने डीमैट अकाउंट से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को लिंक किया कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते क्या हैं. डीमैट अकाउंट को हम डीमैटलाइज डिपॉजिटरी अकाउंट भी बोलते हैं, हमने उसको समझा. डिपॉजिटरीज क्या होती हैं, तो इन सबको हमने इस लेक्चर के अंदर कवर किया. तो हमने डीमैट अकाउंट्स के अंदर इन चीज़ों को हमने समझा. मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में.
जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हम सिक्योरिटीज़ का बाय एंड सेल करते हैं ऑनलाइन किसी सिक्योरिटीज़ का, उसका हम पीपीटी की हेल्प से पीपीटी वाले लेक्चर में हम ऑनलाइन परचेज और सेल्स को सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।